अघोरी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे मन में रहस्यमय अंधकार और चिताओं के पास बैठे साधुओं की डरावनी छवि उभरने लगती है। कौन है ये अघोरी जो दुनिया के बंधनों से परे जाकर एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसे समझना आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं? क्यों ये श्मशानों में रहते हैं, मृत्यु को गले लगाते हैं और साधारण जीवन छोड़कर एक अनजाने सफर पर निकल पड़ते हैं? क्या यह साधारण इंसान से अलग कोई शक्ति बन जाते हैं या फिर यह सब केवल भ्रम है? आज हम आपको ले चलेंगे अघोरियों की उस दुनिया में जहां हर सवाल अपने साथ एक नया रहस्य लेकर आता है। आइए जानते हैं इनकी रहस्यमय जिंदगी के अनसुने पहलू और यह कैसे बनते हैं अघोरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का निचोड़। अघोरी शब्द संस्कृत के अघ से लिया गया है, जिसका अर्थ है पाप। अघोरी वह हैं जो पाप और पुण्य, जीवन और मृत्यु के भेद से ऊपर उठ चुके हैं। इनका लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्त करना है। शिव शंभू तेरा नाम हर दिल का नूर है। बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, सारी दुनिया तेरे चरणों में शिव भोले। बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले। अघोरी बनना आसान नहीं है। यह एक कठिन और लंबी प्रक्रिया है। कोई साधक तभी अघोरी बनता है जब वह पूरी तरह से अपनी सांसारिक इच्छाओं और भयों को त्याग देता है। अघोरी बनने की यात्रा गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु ही साधक को दीक्षा देते हैं। साधक को श्मशान में ध्यान और साधना करनी होती है ताकि वह मृत्यु का भय समाप्त कर सके। साधक को परिवार, पैसा और समाज से जुड़ी हर चीज को छोड़ना पड़ता है। साधना के दौरान साधक को कठिन तप करना होता है, जिसमें ध्यान, योग और भगवान शिव की उपासना शामिल है। अघोरी बाबाओं का जीवन एक रहस्य है। वे चिता की राख को अपने शरीर पर लगाते हैं क्योंकि उनके लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। वे श्मशान में रहते हैं और वहां साधना करते हैं। अघोरी मानते हैं कि जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए हर चीज शिव का ही रूप है। यहाँ तक कि वे मांस, शराब और मल को भी प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं ताकि सांसारिक मोह से परे जा सकें। हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास का सबसे बड़ा पर्व है। यह वह स्थान है जहां विभिन्न प्रकार के साधु, संत और अघोरी साधु एकत्र होते हैं। कुंभ मेला अघोरी साधुओं के दर्शन का सबसे बड़ा अवसर होता है। कहा जाता है कि कुंभ मेले में अघोरी साधु इसलिए आते हैं क्योंकि यह आयोजन आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है। यहाँ वे अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं और समाज को यह संदेश देते हैं कि मृत्यु और जीवन के बीच का संतुलन ही सच्चा ज्ञान है। कुंभ मेले में एक बार एक व्यापारी अपनी जिंदगी से परेशान होकर अघोरी साधु के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मैं अपनी परेशानियों से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। अघोरी साधु ने उससे कहा,
अगर तुम अपनी इच्छाओं का त्याग कर सको तो शांति तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। कहते हैं उस व्यापारी ने वही किया और कुछ ही समय में उसने जीवन का असली अर्थ समझ लिया। इस तरह कुंभ मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने का केंद्र है। अघोरी बाबाओं की जिंदगी रहस्यों से भरी हुई है। वे एक ऐसा जीवन जीते हैं जो भौतिक सुख सुविधाओं से परे है और हमें यह सिखाता है कि केवल भय और मोह से मुक्त होकर ही आत्मा की शांति प्राप्त की जा सकती है। उनकी साधना न केवल जीवन और मृत्यु के सही अर्थ को समझने का मार्ग दिखाती है बल्कि हमें आत्मज्ञान की गहराई तक ले जाती है। अगर आपको यह अनोखी और रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भारत के निचोड़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी हर नई कहानी के अपडेट के लिए घंटी का आइकन जरूर दबाएं। जय महाकाल। फिर मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक और प्रेरक कथा के साथ। शिव शंकर गंगा तेरे जटाओं में तू सृष्टि का विधि विधाता, डमरू